नमस्कार। 11 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं। क्यों? क्योंकि वो आ सकते हैं एग्जाम के क्वेश्चन के फॉर्म में, और हम उनको जब आंसर देंगे तो हमारा एक क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा जो कट ऑफ है, हम कट ऑफ से ऊपर हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 11 नए रामसर स्थल को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है। तो सीधे बात करते हैं 11 नए रामसर स्थल कौन से हैं और कौन से घोषित किए गए हैं, रामसर स्थल क्या होता है। तो आइए सीधे बात करते हैं। रामसर स्थल, रामसर साइट क्या है? सबसे पहले हमें समझना है कि रामसर साइट क्या है। रामसर साइट क्या है? रामसर में राम हाँ, तो रामसर स्थल जैसे पहले में समझना होता है रामसर साइट है क्या। तो रामसर साइट क्या है? रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दरअसल रामसर एक स्थान का नाम है। जैसे कि आपने सुना होगा कोपेनहेगन कन्वेंशन, ठीक है, दावोस का एजेंडा। इस साल जो है WEF की मीटिंग दावोस में हुई है, तो दावोस एजेंडा, ठीक है। इसी तरीके से आपने सुना होगा पेरिस कन्वेंशन, ग्लासगो कन्वेंशन। तो ग्लासगो कोई नियमों का गुच्छा नहीं है। ग्लासगो क्या है? ये स्थान है। रामसर एक स्थान है। और आप सोच रहे हैं भारत में नहीं है। मैं भी सोच रहा था ये ईरान में है। तो ईरान के रामसर में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया कि रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर स्थल इसमें जो घोषित करे जाते हैं, इस मीटिंग के निर्णय के तहत उनको रामसर स्थल बोला जाता है। तो रामसर स्थल में आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो सन 1975 में लागू हुआ था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संधि हुई। कब हुई? 1971 में ही यूनेस्को द्वारा हुई, ठीक है। और लागू कब हुई? 1975 में। आगे देखते हैं। भारत से थोड़ा देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने सबको 75-75 किया। जैसे हमने मिशन चलाया सरोवर मिशन सरोवर, तो हमने 75 तालाब हर जिले में बनवाए। तो उसी तरीके से हमारी रामसर की संख्या संयोग से 75 हो गई। तो इतना हेक्टेयर क्षेत्र हमारा रामसर कन्वेंशन में है, 13,26,677। इसको कवर करते हुए 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए हमने 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई। 11 में किन किन राज्यों से हैं? तमिलनाडु से 4 हैं, उड़ीसा से 3 हैं, कश्मीर से 2 हैं, जम्मू कश्मीर से, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से 1-1 है, ठीक है। तमिलनाडु से 4 हैं, उड़ीसा से 3 हैं, कश्मीर से 2 हैं, जम्मू कश्मीर से, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से 1-1। इन स्थलों को नामित करने से फायदा क्या होगा? इनका जो संरक्षण है और प्रबंधन है, और इनके संसाधनों को समपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। इनका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा, इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया है। अब इसको रामसर कन्वेंशन बार देखते हैं। 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत भी एक है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। अगर भारत, इसका कॉमन सेंस की बात है, भारत अगर इसका हस्ताक्षर करता नहीं होता तो भारत में रामसर स्थल घोषित नहीं किए जाते। 1982 से 2013 तक के दौरान रामसर स्थलों की सूची 26 स्थलों को जोड़ा गया। इस दौरान 2014 से 2022 तक देश में रामसर स्थलों की सूची 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं। तो ठीक है, 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित। तो सरकार इस वर्ष 2022 के दौरान 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर स्थल में अंकित तिथि के आधार पर 2022 के लिए 19 और 2021 के लिए 14, ठीक है। 19 जो है वो 2022 के लिए, और जो 14 हैं वो 2021 के लिए। तमिलनाडु में अधिकतम संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये हमारे सवाल बन सकता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की संख्या कहाँ है? तमिलनाडु में है। रामसर की संख्या तमिलनाडु के बाद कहाँ? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के 10 स्थल हैं, ठीक है। अगला क्या है? 11 भारतीय आर्द्रभूमि जिन्हें नए रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। 11 नए आर्द्रभूमि, तो 11 उनको देखते हैं वो कौन कौन से आर्द्रभूमि जिन्हें जोड़ा गया है। उड़ीसा में 3 है, आप देख सकते हैं। उड़ीसा में 3 कौन से हैं? एक तंपारा झील, एक हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर बना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उड़ीसा में क्या? तामपारा झील, ये तामपारा झील है, और अंशुपा झील है, ठीक है। हीराकुंड जलाशय, इसको आप ये तीन हमें समझना है। तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, मध्य प्रदेश में एक ही है, यशवंत सागर, ठीक है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में है चित्रगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला देखते हैं तमिलनाडु में और कौन। तमिलनाडु में चूंकि 4 हुए थे इसलिए ज़्यादा हैं। तमिलनाडु में वडवूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य,
बडगुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में क्या है, ठाणे क्रीक। देखो महाराष्ट्र का जिला ही ठाणे है, इसलिए तो याद करना ही नहीं, ठाणे आ जाए महाराष्ट्र मार के चले जाओ। जम्मू और कश्मीर में 2 हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लो, हाईगम और सालबुक हमें समझ लेना, हाईगम और सालबुक। एक बार फिर से इनको रिपीट कर देते हैं। उड़ीसा में कौन से हैं, उड़ीसा में कौन सी है, उड़ीसा में है तंपारा झील, और कौन सी है, तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील, तंपारा, हीराकुंड, अंशुपा। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, तमिलनाडु में चित्रकूटी, सुचिंद्रम थेरूर, चित्रकूटी सुचिंद्रम थेरूर। और अगला कौन सा है, और तमिलनाडु में बडगुर, बडगुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक याद ही नहीं करना, वो तो ठाणे लगा ही देंगे क्योंकि आपको जिला पता है। जम्मू और कश्मीर में हाईगम शालबुक, हाईगम और शालबुक जम्मू कश्मीर के देख लेना, जरूर इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर नया सा भी यूटी बना हुआ है हमारा, और नया बना है, इसलिए जल्दी सा सवाल पूछा जा सकता है। आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण हो और आपकी सफलता में भी साबित हो सके, अच्छा साबित हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।